पंचायत चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी हैरान कर देने वाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आने का सिलसिला जारी है। जौनपुर की तस्वीर है जिसमें दबंग लोग मतपेटी में पानी डालते देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरों में इस दौरान पोलिंग बूथ पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। हालांकि पुलिसकर्मी ने भी मतपेटी लूटकर मतदान केंद्र के बाहर लाने जैसी दुस्साहस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद तमाम लोगों ने मिलकर मतदान पेटी पर बाल्टी भरकर पानी डाल दिया। तस्वीरें जौनपुर के बक्शा ब्लॉक के बेलहटा गांव के एक मतदान केंद्र की हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम वहां पर थे। उपद्रवियों की हिमाकत देखिए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही और मतपेटी में बाल्टी भर पानी उपद्रवियों ने डाल दिया। उनको रोकने वाला कोई नहीं था, जिसका वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल हो चुका है। तो जौनपुर के बाद बात अयोध्या की। अयोध्या में पहले चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अब जमकर मारपीट हो रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर ब्लॉक में वोटिंग के बाद मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर ही मारपीट होने लगी। एक युवक को पकड़कर कुछ लोग पीटने लगे, जिसके बाद जमकर कुर्सियां चलने लगी। जिसके हाथ जो लगा उसने वो उठाकर मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मारपीट में शामिल हो गई। देखते ही देखते पूरा पोलिंग बूथ अखाड़े में तब्दील हो गया। तो दूसरों का साथ देने, दूसरों को वोट करने और दूसरों के लिए प्रचार करने को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए और एक दूसरे से भिड़ गए। फिर क्या हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कितनी शांति के साथ यहां पर मतदान हुआ। लोगों ने कुर्सियां चलाई और मारपीट में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आईं। जबरदस्त मारपीट का नजारा, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये पोलिंग बूथ के बाहर का नजारा है जहां पर वोटिंग संपन्न हुई। तो अयोध्या में पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तस्वीर उभरकर सामने आई, अब उसका वीडियो सामने आया। तो प्रत्याशियों के समर्थक किस तरह से एक दूसरे की जान लेने पर एक दूसरे को मारने पीटने में आमादा हैं, उसकी तस्वीरें आप देख। पानी डाल दिया गया। वहीं अयोध्या में मारपीट हुई। उधर हाथरस के मुरसान में दो पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हाथरस में बम्पर वोटिंग हुई, 70% से ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन मतदान के दौरान, मतदान के बाद किस तरह की तस्वीर उभरकर सामने आई, लाठी डंडे चले। वहीं कानपुर के बिल्हौर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव कल हो गया, लेकिन इस दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जो महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही। दरअसल वोट डालने के बाद एक महिला पोलिंग बूथ से बाहर निकली तो दबंगों ने उसे घेर लिया और इस दौरान चेहरा दिखाने की डिमांड के साथ उसके साथ अभद्रता की गई। यही नहीं, इस दौरान जो महिलाएं उसके साथ मौजूद थीं, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। फिलहाल जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने संज्ञान लिया। कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही। थाना बिल्हौर अंतर्गत कुदौरा मतदान केंद्र के बाहर एक महिला मतदान करने आ रही थी। रास्ते में उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना घटित हुई। इसकी सूचना उसके द्वारा थाना बिल्हौर पर दी गई। कोतवाली बिल्हौर द्वारा उस पर मुकदमा अपराध संख्या 106/2021 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यानी 15 अप्रैल को संपन्न हो चुका है, लेकिन इस दौरान कई जगह बवाल, हंगामे और अभद्रता की खबरें आती रही।
ऐसी ही दो और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां कानपुर के बिल्हौर में वोट डालकर निकली एक महिला को लोगों ने घेर लिया और फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए जमकर अभद्रता की गई। इस दौरान महिला ने कई बार बचने की कोशिश भी की, लेकिन बेकाबू हो चुके दबंगों ने जमकर अभद्रता की। वहीं दूसरी वीडियो झांसी से सामने आई है, जहां गोंती गांव में चुनावी रंजिश में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, बवाल हुआ, जिसके बाद महिलाओं ने थाने पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन भी किया। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ एक प्रधान के भगवान बनने की तस्वीर सामने आई है, जहां पहले प्रधान जी के पैर धोए गए और फिर उसी पानी को पी लिया गया। और इस मामले पर प्रधान जी ने जो ज्ञान दिया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कुर्सी पर विराजमान जो दिख रहे हैं ये कोई संत महात्मा नहीं है। हाँ, एक चीज बड़ी खास है इनमें कि भाई साहब प्रधान हैं और इस दफा इनकी पत्नी प्रधानी की दावेदारी कर रही है। और जिस उत्तर प्रदेश में इंसान के नाम के आगे नेता लिख जाए वो खुद को भगवान समझने लगता है, तो ये तो प्रधान जी। दरअसल पहले आपसे इनका परिचय करा देते हैं। ये है श्रीनिवास मिश्रा, बलिया के मनियार ब्लॉक के विशुनपुरा गांव के प्रधान हैं और फिलहाल इनकी धर्मपत्नी घर में प्रधानी बरकरार रखने के लिए बेकरार है। तो हुआ यूं कि साहब कुर्सी पर विराजमान थे, नीचे बैठकर एक युवक प्रधान जी के पांव पखार रहा था। इसी दौरान उस युवक ने प्रधान जी के पैर धोकर पानी कटक लिया। बस यही बात प्रधान जी को भावुक कर गई कि देखो, पता ही नहीं था कि वो संत टाइप व्यक्ति हैं। और फिर चेहरे पर मुस्कान की वो दुकान सजा दी कि जिसे देखकर मोनालिसा भी शर्मा जाए। कि इस दौर में जब कोरोना के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लोग उनके चरणामृत को कटक रहे हैं। है ना हैरान करने वाली बात, न बेड का झंझट, न इलाज की जरूरत, बस 2 घूंट प्रधान जी के चरणों का नीर मिल जाए तो आत्मा संतुष्ट हो जाए। लेकिन जब प्रधान जी से इस बारे में पूछा गया तो उनका उवाज सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अपनी पूरी की पूरी धार्मिक पृष्ठभूमि को जग जाहिर कर दिया। आपके ही गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ है हमको? उसमें ये देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, उनका पैर धोलकर कोई व्यक्ति एक है जो पी रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी धार्मिक दृष्टिकोण से जी, एक गुरु मान करके लोग आदर करते हैं। हम लोग भी जब अपने गुरु आते हैं तो उनका पैर धोते हैं, अपन पंचामृत लेते हैं। जी, क्योंकि हम 1985 से हम नवरात्र में दोनों नवरात्र 9 दिन व्रत रहते हैं, जिसमें अन्न वगैरह नहीं ग्रहण करते हैं। और डेली का हमारा नियम है ये कि मैं 4 बजे उठता हूँ और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बाद ही मैं चाय पीता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे पीता हूँ। और धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से सारे लोग इस तरह के लोग की सम्मान करते हैं, आते हैं और आ करके अपना पूज्य समझ करके हमको प्रणाम करते हैं। तो मगज में कुछ बैठा आपके कि 26 बरस की तपस्या के बाद प्रधान जी इस कलयुगी दुनिया में भगवान का अवतार हो गए और उनकी देह से छूकर नीर अमृत में परिवर्तित हो जाता। और इस अमृत को जब एक युवक ने पीने की जिद की तो प्रधान जी रोक नहीं पाए। और वो जो लड़का था, मैं रोक रहा था, वो कहा नहीं, जो नवरात्र में आपका आशीर्वाद मैं लेना चाहता हूँ, आपका चरणों तक लेना चाहता, तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नवरात्र हूँ। इसलिए वह लड़का जो है हमको बार बार बात किया कि नहीं, हम जब दे देंगे तो हमारी बहुत हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपका आशीर्वाद लेंगे बाबा, क्योंकि आप नवरात्र में बहुत दिन से रहते हैं और एक आप ही व्यक्ति हैं जो कि डेली मंदिर पर जाते हैं, हर जगह पूजा पाठ में आपका धार्मिक रहता है, इसलिए आपको हम अब अपना गुरु मान करके करते हैं। चरणों तक नहीं देंगे तो हमारे ठेस लगेगा। हाँ, ये हुई ना बात। यही वाली मुस्कान थी प्रधान जी के चेहरे पर जब उनके चरणों का पानी युवक गटक गया था। खैर, एक बात बताइए प्रधान जी, कि आध्यात्मिक ज्ञान किस पुराण से प्राप्त किया है आप, या फिर यह आपकी स्वयं लिखित पुस्तिका का सार है जो आपने संसार को सुना दिया? खैर,
कोरोना काल में एक तस्वीर ये भी है जहां जान से ज्यादा इंसान को भगवान बनने की पड़ी। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अजय भारती की रिपोर्ट। तो ये था प्रधान जी का हैरान कर देने वाला कारनामा। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक तरफ पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको दिखाने जा रहे हैं पंचायत चुनाव की हॉरर पिक्चर। चुनावों में ताक पर रख दिए नियम। चप्पे चप्पे पर घूम रहा कोरोना बम। न मास्क की चिंता, न 2 गज की दूरी। हर हाल में चुनाव जीतना है जरूरी। कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक। चुनाव के नाम पर कोरोना को दावा। पंचायत चुनाव की परेशान करने वाली तस्वीर। पंचायत चुनाव की हॉरर पिक्चर। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव के ऐलान से लेकर पहले चरण के मतदान के बीच का आंकड़ा डरा देने वाला है और ऐसे में लगातार लापरवाही बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा तो वहीं मास्क पहनने से भी लोग गुरेज कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। वो भी तब जब अभी पंचायत चुनाव के 3 और चरण बचे हुए हैं। ऐसे में कहना पड़ता है पंचायत चुनाव की हॉरर पिक्चर। ये तस्वीरें एक सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये कि आखिर जिस मुल्क में इंसानी जिंदगियां सांस के लिए तड़प रही हैं, उसी मुल्क के कोने में चुनाव के नाम पर जिंदगियां जीत को तड़प रही हैं। और ये तड़प इतनी है कि इस खौफनाक माहौल में सारे नियमों को कुचल कर रख दिया गया है। खौफ का मंजर किस कदर बढ़ रहा है और किस कदर लोग बेखौफ हो रहे हैं, इसे समझने के लिए सिर्फ 20 दिन पहले कदम खींचने होंगे और देखना होगा आंकड़ा। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ और उसी पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को हुआ। लेकिन इन 20 दिनों के भीतर हालात बद से बदतर होते चले गए। दरअसल पंचायत चुनाव के ऐलान के दौरान और पहले चरण के मतदान तक जो कोरोना का आंकड़ा है वो डराने वाला, परेशान करने वाला, हैरान करने वाला। 26 मार्च को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। 26 मार्च को ही कोरोना के 1028 मामले सामने आए। वहीं 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और 15 अप्रैल को ही 20,439 नए मामले सामने आए। यानी 20 दिन में 20 गुना कोरोना के मामले बढ़ गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पंचायत चुनाव के ऐलान से लेकर पहले चरण के मतदान के बीच सिर्फ 20 दिनों में 20 गुना कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। और ये सब हुआ है कोरोना के नियमों की उड़ती हुई धज्जियों की वजह से, जहां नामांकन पत्र खरीदने से लेकर नामांकन करने और प्रचार से लेकर मतदान करने तक में कोरोना को खोलकर दावत दी गई। अभी तक जो आपने आंकड़ा देखा वो तो सिर्फ कोरोना की बढ़ती रफ्तार का था, लेकिन एक आंकड़ा चुनावी दौर में मौत के सिरमौर होने का दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ था और 26 मार्च को ही कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ और 15 अप्रैल को ही 67 मरीजों की कोरोना से यूपी में जान चली गई। यानी 20 दिन में मौत की रफ्तार 15 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जब से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है तब से लगातार चरण दर चरण लापरवाही की तस्वीरें दिखाई दी। न चेहरे पर मास्क नजर आया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस दौरान नामांकन केंद्रों पर लोगों की भीड़ टूटी तो प्रधान बनना जान पर भारी पड़ता नजर आया। एक दूसरे पर लोग टूटते नजर आए। इस तरह की तस्वीरें सिर्फ एक चरण के नामांकन के दौरान देखने को नहीं मिली, बल्कि जिले दर जिले यही हालात नजर आए।
वहीं पहले चरण के मतदान के दिन 18 जिलों से जो तस्वीरें सामने आई वो यूपी में कोरोना बम फूटने से पहले की आहट भर है, जिसके नतीजे पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले आ सकते हैं और जो बेहद भयावह और खौफनाक होंगे। रायबरेली, गाजियाबाद, भदोही, गोरखपुर, बरेली, कानपुर से मतदान की ये तस्वीरें डराने और खौफ से भरी हैं, जो जहन में सिहरन पैदा करती हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर न लोगों में किसी तरह का डर है, न अधिकारियों में। हर तरफ सिर्फ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है और जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हालात तब है जब अभी भी पंचायत चुनाव के 3 चरण बचे हुए हैं और उन चरणों में होने वाले मतदान के दौरान न जाने कितने और नियम टूटेंगे और हर टूटता हुआ नियम एक खौफनाक आंकड़े के साथ सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इंसान को जिंदगी की जीत से ज्यादा चुनाव में जीत की फिक्र है, लेकिन यही बेफिक्री जान पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें हमने देखी पंचायत की हॉरर पिक्चर की, हम देख रहे हैं किस तरह नामांकन के साथ साथ वोटिंग के दौरान भी, हम ये नहीं कह रहे सभी जगह, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए। और कितने बड़े आंकड़े चाहिए लोगों को जागरूक होने के लिए, कहां चूक कहां कमी हो गई? देखिए, कल जिस तरीके से 18 जिलों में प्रथम चरण में वोटिंग हुई है, 71% वोटिंग हुई है, लेकिन कई जिलों में कहीं पर हिंसा की खबर है, तो कोविड प्रोटोकॉल तो कहीं फॉलो ही नहीं हुए ज़्यादातर जिलों में। और ये स्थिति तब है जब कोरोना इतनी दुगनी तिगनी रफ्तार से पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। उसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तो निर्देश दिए कि कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, सब जगह थर्मल स्कैनर हो, सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें हमने जो दिखाई उसमें नहीं है, सारी चीज़ें नदारद हैं। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है, अब जब दूसरे फेज़ का वोटिंग 19 तारीख को होगी, उसमें लखनऊ भी शामिल है, वाराणसी भी शामिल है। लखनऊ में 5000, 6000 मामले हर दिन मिल रहे हैं, वहीं वाराणसी में 1400, 1600, 1800 मामले रोज मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोविड प्रोटोकॉल को ये फॉलो करा पाएंगे? अब उत्तर प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनके जिम्मे ये पूरा पंचायत इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। जिन 20 जिलों में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, लखनऊ भी है, वाराणसी भी है, इसके अलावा कई और ज़िले हैं, वहाँ के डीएम, एसएसपी के साथ बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश देंगे कि शांतिपूर्वक कराया जाए, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करा जाए। पर सवाल यही है कि जब राजधानी लखनऊ में इतने मामले सामने आ रहे हैं और जब कोविड गाइडलाइन का प्रथम चरण में किसी ने नहीं माना, उसका उल्लंघन हुआ है, तो कैसे ये इंश्योर करेंगे कि दूसरे फेज में कोविड गाइडलाइन को फॉलो कराएंगे? यही बड़ा चैलेंज है अब राज्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर, राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर, और इसीलिए कल की बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।